नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, बदलते ज़माने के साथ साथ स्त्री पुरुषों के सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी काफ़ी बदलाव आया है। वो समय गया जब स्त्रियां अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को, सेक्सुअल प्लेजर को अपने पति के ऊपर निछावर करती थीं। कभी उन्होंने उनसे डिमांड नहीं की, चुपचाप सहती थीं। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखा जाता है बहुत सारे केसेस में कि डिवोर्स हो जाती है और उसका कारण पति का पत्नी को संतुष्ट ना कर पाना। अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम देखते हैं कि सोसाइटी में बुरी तरह पनप रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. जैन से। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस.के. जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस.के. जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। लो वेलकम। डॉक्टर साहब, हमने शुरुआत में बात करी थी कि संभोग एक बहुत ही अहम हिस्सा है जीवन का, लेकिन फिर भी लोग इससे बात करते हैं, कतराते हैं। ऐसा क्यों है? आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपने हजारों लाखों कपल्स का काउंसलिंग भी की होगी, उनकी समस्याएं भी आपने शेयर की होंगी, तो आपका क्या नजरिया है इसको देखने की? देखिए, जब तक मतलब जब वो सेक्स को एक टैबू माना जाएगा, एक दूसरों के सामने अगर हम डिस्कस कर देंगे तो शायद जो हमारी इमेज है वो कम हो जाएगी। जब तक ये फीलिंग्स लोगों के मन में हैं तब तक मैं समझता हूँ कि इस पे लोग बात करने से कतराते रहेंगे। हर एक व्यक्ति का एक परिवार होता है, उसमें पति पत्नी होते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी परिवार के अंदर पत्नी अपनी कोई भी मन की बात होती है तो पति शेयर करती है, फैमिली संबंधित पति अपनी बात पत्नी शेयर करता है। तो क्वेश्चन इज दिस कि अगर बाई द वे वो फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं तो आपस में अगर बाई द वे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, संभोग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसको शेयर क्यों नहीं करते हैं? यदि फिर भी आप हर बात को अपने पार्टनर से नहीं कह सकते हैं लेकिन जीवन भर के लिए सह नहीं सकते हैं, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जीवन में दिन पे दिन खुशहाली की ओर बढ़ें, अग्रसर हों। और जहां तक समभोग का प्रश्न है, तो वैसे भी अगर इसकी शब्दावली पे गौर किया जाए तो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि सम भोग यानी जो दोनों को ही बराबर से एंजॉयमेंट दे, आनंद दे, उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अब यह है कि इसका सकारात्मक जो पहलू है वो ये होता है कि जो भी व्यक्ति इसको एक सही वे में लेते हैं कि ये एक टाइम टू टाइम एंजॉयमेंट के लिए है एवं संतानोत्पत्ति के लिए है,
तो वो हमेशा पॉजिटिव सोच के जरिए चलते हैं, उनको अमूमन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो लोग इसको केवल मात्र एंजॉयमेंट का ही साधन बनाए हुए हैं और अति कर डालते हैं, मीन्स एक्सेस, विद्वानों ने कहा है कि एक्सेस ऑफ द एवरीथिंग इज हार्मफुल, अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की बुरी होती है। तो यह है कि यदि बाई द वे एक एक दिन में 4-4, 6-6 बार आप एंजॉय कर रहे हैं और उसको एक रेगुलर वे में आपने अपनी हैबिट के अंदर शुमार कर लिया है। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल भी जो है ईमेल जो आपने बात खुद ब खुद छेड़ दी है वो यही है कि एक दिन में संभोग कितनी बार करना चाहिए और क्या ज्यादा सेक्स करना हानिकारक है? ये पहला सवाल भी यही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि ज़्यादा संभोग करने से क्या हानि होती है। ऐसा कदापि नहीं है। अपने माइंड में, अपने दिमाग में इस प्रकार का भ्रम मत पालिए। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि आप अपने को किसी भी चीज़ को, यदि आप कार भी चलाते हो, उसकी पेट्रोल कंज्यूम होती है तो आप पेट्रोल भरवाते भी तो हो, उसकी सर्विसिंग भी करते हो। तो इस बॉडी की सर्विसिंग क्यों नहीं? और बॉडी की सर्विसिंग के लिए आप किसी भी प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाएंगे, उससे अपने मन की बात कहेंगे कि डॉक्टर मैं चाहता हूं कि ज़्यादा उम्र तक 60-70 या इससे भी अधिक मेरी मतलब पावर बिल्कुल मेंटेन रहे। तो यह है कि वो आपको कुछ ना कुछ काउंसलिंग करेगा, कुछ न्यूट्रिशन के उपाय बताएगा, कुछ अन्य चीज़ें आपको बताएगा यदि आप उसे शेयर करेंगे। और जहाँ तक कितनी बार करना चाहिए, विद्वानों का कथन है कि कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। अर्थात अगर इसको बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो किसी भी चीज़ की अति योग या हीन योग या उसका मिथ्या योग, यानी आप उसको गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, ये बीमारियों का कारण है। और यदि आप उसको एक सम भाग में इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेज में है, तो ये नुकसानदायक नहीं है। बाद बाकी ये चीज़ हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। कोई अपनी पावर को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखता है, वो नित्य प्रति भी इंजॉय कर सकता है। लेकिन अब यह है कि दिन भर में अगर ये कहा जाए कि 2 बार, 4 बार, 6 बार इंजॉय करो, इट इज रॉन्ग। ओके डॉक्टर साहब, अगर आप पर डे के हिसाब से और जो विद्वानों ने कहा है, विद्वानों का कथन इसमें अलग है, ये तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज इसके बारे में केवल इतना ही कहती है कि भाई महीने में 2, 4, 6 बार से अधिक संबंध ना बनाए जाएं, जिससे कि आप आगे भी अपने को चार्ज महसूस करें और आपके जीवन में खुशहाली हो, आनंद हो, आप जीवन में सार्थक कदमों से आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही विस्तार में इस सवाल का जवाब दिया और मुझे लगता है कि आपके सवाल का ज़रूर जवाब मिला होगा, गाइडेंस मिली होगी। और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप अंदर मत रखिए, सवाल पूछिए, फ़ोन कीजिए, हमारे फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। और डॉक्टर साहब अगला लेटर ले लेते हैं। ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी उम्र जो है वो 30 साल की है, लेकिन मेरा आकर्षण जो है वो विपरीत सेक्स से ज़्यादा है और ये क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये गलत लगता है। इस बीमारी में सुधार हो सकता है तो बताइए। यानी ये मेल टू मेल अट्रैक्शन है इनका। आजकल असम साहब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आजकल के दौर के हिसाब से समझ में नहीं आता कैसा दौर आया है ये। इसके बारे में काफ़ी विद्वानों ने भी अपनी कई चैनल्स पे अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि कोई भी चीज़ अगर अननेचुरल है, अप्राकृतिक है, तो वो चीज़ शायद ठीक नहीं है। और एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे रोगियों में मैंने देखा है, मेरे पास में आते हैं कि साहब मेल टू मेल अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, और यदि उनकी शादी हुई है और यदि उनकी मैसेज उनके सामने बिल्कुल ओपन वे में भी आ जाए तो कहना ऐसा मुझे अट्रैक्शन नहीं होता। या डॉक्टर साहब, आपने इसका कारण तो बता दिया टेक्निकल कि भाई इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेडिकली जी जो जिस तरह के ये होमोसेक्सुअल होते हैं, कपल्स होते हैं, तो ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, राइट, तो मेडिकली ये आप अगर देखें तो ये क्या हार्मफुल है, कितने हार्मफुल है, इसके बारे में बताइए। जी, अभी मैं आपको बता रहा था इसके बारे में कि मतलब इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। यदि बाय द वे हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो आप इसकी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, आप इसकी चिकित्सा के लिए प्रॉपर वे में अपने पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाइए हार्मोन्स का, और यदि उसके अंदर इम्बैलेंस है, कहीं कोई अप डाउन है, तो उसको यदि प्रॉपर वे में कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी काउंसलर सही तरीके से उसका इलाज करेगा तो आपके अंदर से ये जो अननेचुरल चीज़ है ये दूर हो जाएगी। और जहाँ तक आपने पूछा कि ये आगे इसका क्या प्रारूप बनेगा, क्या इसका मतलब एक मेडिकल एस्पेक्ट है, तो एक्चुअली मेडिकल एस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ इसके अंदर मुझे तो नहीं समझ में आती। क्योंकि इस प्रकार से अगर होगा, होमोसेक्सुअल पेयर्स होंगे
तो बट नेचुरल है कि जो आगे संतानोत्पत्ति होनी चाहिए वही रुक जाएगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि आप हमें अपनी समस्याएं, कोई भी आपके मन में सेक्स से जुड़ी आपको मिथ है या कोई भी सवाल आता है तो आप हम तक जरूर पहुंचाइए। हम उसको रखेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एसके जैन साहब के साथ। अभी एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्दी लौटेंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936604444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444 या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरज़ुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हां, हिंदुस्तान के मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूं यही है। डॉक्टर एसके जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच के रूप में, जिससे न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचाव। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड करोल बाग दिल्ली इसी सपने का एक हकीकत रूप है। सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर एसके जैन की देखरेख में यहाँ उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर एसके जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एसके जैन की दिल्ली क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एसके जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-6941-3553, 099-3510-9999। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं drskjainsolutions@gmail.com। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज और हम आपकी सेक्स से जुड़ी समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एसके जैन साहब के साथ। डॉक्टर साहब, एक और ईमेल मुंबई से आया है। ये कहते हैं कि सर मेरी आवाज़ जो है वो लड़कियों जैसी है और मेरी दाढ़ी मूछें भी नहीं है, जबकि मेरी उम्र मात्र 24 साल है और मेरा लिंग भी बहुत छोटा है और इसका उपचार मॉडर्न मेडिसिन में करवाया है, इंजेक्शन भी लगे, परंतु उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपके पास आयुर्वेद में इसका कोई उपचार है? जी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जो इस चीज़ को कहते हैं कि मैंने काफ़ी अस्पतालों में इलाज करवाया, काफ़ी एलोपैथ या आधुनिक पद्धति के इंजेक्शन लगवाए,
जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद उसके अंदर इतनी अच्छी चिकित्सा इसकी नहीं है, और यदि है भी तो मैं समझता हूँ कि वो मरीज मेरे पास में शायद नहीं आए हैं। तो जहाँ तक आपने पूछा कि आयुर्वेद के अंदर इसकी चिकित्सा है या नहीं, तो आयुर्वेद के अंदर इसका काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन है, जिसको उस अध्याय को ही ख़ास तौर से वाजीकरण अध्याय कहा जाता है, और उसके अंतर्गत ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। अधिकांश मरीज भी आते हैं। एक्चुअली होता क्या है ऐसे केसेज में कि उनके अंदर जो हार्मोन्स का एक बैलेंस होना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था, वो थोड़ा अप डाउन होता है। जितना उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसका लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। और जो आधुनिक सर्वेक्षण हैं उनमें ये चीज़ पाई गई है कि ऐसे मरीजों की आबादी केवल मतलब महिलाओं जैसी नहीं हो जाती है, बल्कि उनके लिंग में जो एक साइज एंड शेप होना चाहिए वो नहीं होता है, अनडेवलप्ड हो जाता है, और उनके अंदर वो एक्टिविटी नहीं आ पाती जो इस उम्र के अन्य लड़कों के अंदर होती है। तो यह है कि जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, मेरे पास इसके काफ़ी मरीज आते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी दवाएं हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इसके इंजेक्शंस हैं, और यदि उनको समुचित तरीके से, थोड़ा समय जरूर लगता है 2-3 महीने, लेकिन अपना कायदे से लग के इलाज कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप साइकोसेक्सोलॉजिस्ट हैं जी, कि ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के जो जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनको समाज में जैसे उनके फ्रेंड्स हुए या आसपास के लोग काफ़ी टीज करते हैं, तो ऐसे में कई बार देखा गया है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और कुछ केसेस में जैसा हम अभी ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे कि सुसाइडल टेंडेंसी भी जो है वो आ जाती है। तो ऐसे में आप इन लड़कों को जिनके साथ ये प्रॉब्लम है क्या कहेंगे? काफ़ी मरीज इस मामले में मुझे लेटर लिखते हैं, फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो मैं अक्सर उनको समझाता हूं कि इसमें आपको अपना डिप्रेशन या अवसाद में नहीं जाना चाहिए, आप समुचित अपना चिकित्सा कीजिए। और जहां तक आत्महत्या की बात है, आत्महत्या काय लोग करते हैं, और आप बहादुर आदमी हैं, और आत्महत्या जैसे विचार आपको नहीं लाने चाहिए। और एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए यदि आप कायदे से अपना इलाज कर लेंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल। जी हाँ डॉक्टर साहब, और दर्शकों मैं आपको बताऊं कि हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर एस.के. जैन साहब हमारे स्टूडियो में हैं और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। अभी इसी साल जनवरी में डॉक्टर साहब को दिल्ली की चीफ मिनिस्टर माननीय शीला दीक्षित जी ने डॉक्टर साहब की सेवाओं के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर साहब की और उपलब्धियों से। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरज़ुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहाँ हैं हम? कहाँ हैं हमारे सपने? कहाँ है हमारी सेहत? ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, हम सबकी है। इस तलाश में मंजिलें कम, भटकाव ज्यादा हैं। तो कैसे मिले मंजिलों का पता? कैसे संवारें इस जिंदगी को? कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर एस.के. जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस.के. जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। तमाशबीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने डॉक्टर एस.के. जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे
डॉक्टर श्रेयांश जैन, डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम। सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में, जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए ये है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है। तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है, ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से। सबसे ज्यादा गलतफहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम, जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है, और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं। उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिए, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एस के जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6941-3553। हमारा दूसरा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936604444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444 या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 011-6941-3553 पर संपर्क कर सकते हैं।
जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने तो लाखों मरीज जो हैं उनका ट्रीटमेंट किया है देश में विदेश में, तो जब आपके पास मरीज आते हैं तो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनके जहन में क्या चल रहा होता है? क्योंकि आप तो एक साइकोसेक्सोलॉजिस्ट हैं, तो आप अच्छा बयान कर सकते हैं इसके बारे में, किस मेंटालिटी से, किस साइकोलॉजी से वो आपके पास आते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हैं तो एक भ्रांति है कि शायद ये मेरी मानसिक प्रॉब्लम है, और उसी मानसिक प्रॉब्लम को सोचते सोचते वो डिप्रेस होने लगते हैं, मतलब अवसाद में चले जाते हैं, जबकि ऐसे मरीजों को अवसाद में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और उसका भी रीजन ये है कि एक्चुअली प्रॉब्लम उनको होती है सेक्सुअली और फिजिकली, चूंकि वो और कोई बीमारी होती है, ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, ब्लैडर, किडनी, तो वो उसको अपने फैमिली पर्सन से कहते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन मालूम नहीं क्या बात है, इन प्रॉब्लम के बारे में किसी से भी कहने में वो उसको शेयर नहीं करते हैं, और नहीं, चूंकि शेयर नहीं करते, लिहाजा उसकी प्रॉपर केयर नहीं होती है, लिहाजा वो सोचते सोचते अपने को मानसिक मरीज समझने लगते हैं और किसी साइकोलॉजिस्ट की शरण में पहुंच जाते हैं। एक्चुअली ऐसे मरीजों को अपनी बात को शेयर करना चाहिए, और यदि वो किसी प्रॉपर काउंसलर के पास जाएंगे, किसी प्रॉपर एक्सपर्ट के पास में जाएंगे, मेरे पास तमामों ऐसे केस आते हैं जो मानसिक तौर पे परेशान हैं, जबकि उनका इलाज किया जाता है और उनको सेक्सुअली वे में, फिजिकली वे में ठीक कर दिया जाता है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे अंदर तो कोई मानसिक प्रॉब्लम है ही नहीं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने यहाँ बताई कि अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, अपने प्रॉब्लम को अपने अंदर मत रखिए, वरना आपकी ये प्रॉब्लम जो है आपकी मानसिक रोग का कारण बन सकती है। ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आप अपनी सेक्स से जुड़ी किसी भी समस्या को हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसको रखेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. जैन साहब से। और डॉक्टर साहब, आज का एपिसोड यहीं खत्म करना है, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। नो वेलकम। कल अगले एपिसोड में यहीं फिर मुलाकात होगी आपकी और समस्याओं के साथ। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज।